दलित, ओबीसी, मिनॉरिटी और आदिवासी, जिसको डोमा कहा जाता है, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मेरे साथी डोमा के जितने भी सीनियर हैं वो हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आज की गुहार है कि 5 अगस्त 2019 की स्थिति को जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में कहा गया था कि जब सरकार बने जम्मू कश्मीर की तो हम जहां पूरे जो हक हैं वो रिस्टोर कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और 5 अगस्त की 2019 की स्थिति को बहाल कराने का हमारा एक कारण है, हमारा एक रिक्वेस्ट है। क्या है कि 5 अगस्त 2019 को जो एब्रोगेशन 370 हुआ तो ये कहा गया था कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, मिनॉरिटी के अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन क्या थे कि हमें यहाँ जो रिजर्वेशन मिलती थी वो इस 2019 के बाद बंद हो गई। उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 50% भी नहीं है। बैकलॉग हमारा पड़ा हुआ था लाखों की तादाद में, वो भरा नहीं गया। कास्ट एट्रोसिटीज लगातार हो रही है, रिजर्वेशन प्रमोशन हमें लागू नहीं की जा रही। और जब हम गवर्नर से मिलते हैं तो वो कहते हैं सरकार करेगी, जब सरकार से मिलते हैं तो वो कहते हैं हम लंगड़ी सरकार है, हमारा काम नहीं हो रहा, हमें पूरे राइट्स नहीं मिल रहे। और सरकार क्या कर रही है, जो जहां 2019 के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन आउटसाइडरों को अलाट की गई है, हम बार बार सरकार से ये कह रहे हैं कि आप यहाँ सेकंड लैंड रिफॉर्म करो, वैसा लैंड रिफॉर्म जो शेरे कश्मीर ने किया था और रातों रात उन गरीब लोगों को जो लोगों के खेतों में काम करते थे सिर्फ रोटी के लिए, उनको मालिक बना दिया। अभी मेजॉरिटी लोग जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जिनके पास लैंड लेस है, तो एक सेकंड रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म कीजिए। ये बाहर वालों को जमीन जायदाद दे रहे हैं, इसलिए ये रिस्टोर होना पूरे का पूरा 5 अगस्त 2019 की स्थिति आना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी ये आज की डिमांड है कि वो स्थिति जो है बहाल होनी चाहिए। क्या लग रहा है केंद्रीय गवर्नमेंट करेगी? देखिए, कहते हैं कि अप्रोप्रिएट समय आएगा तो हम देंगे। 7 साल हो चुके, अप्रोप्रिएट समय आएगा। देखिए, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जिता रहे हैं कि आपके जो वायदे हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं, और उन झूठे साबितों को सच्चा करने के लिए आप जम्मू कश्मीर की स्थिति को बहाल कीजिए ताकि हमारे जो पूरे राइट्स हैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के वो पूरे के पूरे लागू हो। और हम एक आदमी को पकड़े जिसकी यहाँ सरकार है, जब आपने उनको राइट्स ही नहीं दिए, जब हम अपनी डिमांड्स लेके चाहते हैं वो कहते हैं हमारे पास पूरे राइट ही नहीं है आपको देने के लिए। तो हमारा इसीलिए कंसर्न है कि आप जो है रिस्टोर कीजिए पोजीशन 2019 वाली, ताकि हमारे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो हमें मिले। कहते थे एक देश एक संविधान एक निशान, लद्दाख के लिए अलग, जम्मू कश्मीर के लिए अलग। लद्दाख को राइट्स दिए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर को नकारा जा रहा है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हो, हमारी भी यही डिमांड है कि आप जैसे मर्जी करो, हमारे राइट से रिस्टोर करो। जो परेशानियां हमें आ रही हैं, मैं आपको बताऊं, जहां जो लोगों को अलाटमेंटें हुई थी वो भी कैंसिल हुई हैं 2019 के बाद। जो गरीबों को गवर्नमेंटों ने अलाटमेंट की है वो कैंसिल हो रही है, कब्जे हो रहे हैं, कास्ट एट्रोसिटीज बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो रहा है। तो ये एक जब सरकार आएगी तो हम आदी हैं सड़कों पर उतरने के, उन सरकारों का घेराव कर सकते हैं। अभी ना तो गवर्नर का घेराव कर सकते हैं, ना ही सरकार का घेराव कर सकते हैं। गवर्नर कहता है सरकार करेगी, सरकार कहती है हमारे पास राइट्स नहीं। तो इसलिए आज हम भारतीय सरकार से ये गुहार ला रहे हैं कि आप 5 अगस्त 2019 की स्थिति को रिस्टोर करें ताकि लोगों को जस्टिस मिले। थैंक यू। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो इन वादों के जो आंकड़े हैं वो सब पब्लिक के सामने हैं। आप देखिए कि जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पहुंच गई है, ठीक है जी। और उसके दूसरा आप देखिए कि हमारी लैंड है, जिस तरह की कलसोत्रा साहब ने भी बताया कि हमारी लैंड किस तरह से हमारी लैंड लूटी जा रही है, मैं ये कहूँगा। और हमारे रिसोर्सेज, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज दे आर आल्सो बीइंग लूटेड। तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और खासकर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बहुत अनसर्टेनिटी है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, ये सब कुछ अनसेफ है। इसलिए कोई भी उनकी जो वादा, उनका कोई भी बात पूरी नहीं। चलिए मैं एक चीज आपसे और पूछता हूँ, मैं
ट्रांसपोर्टर्स पर आऊंगा। अभी एथेनॉल को लेकर दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, नहीं है? अगर आप लोग इन सब ट्रांसपोर्टर्स जो है दिल्ली में सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं एथेनॉल को लेकर, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है रास्ते पर वो बंद हो रही है। अगर ट्रक्स बंद होना शुरू होंगे किस तरह से काम चलेगा? आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज का ये जो हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था, लोगों को अवेयर करना, लोगों को ये चीज़ बतानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि जो देश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। खास तौर पे जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में आपने जैसे सुना हमारी सीनियर लीडरशिप से। अब आपने पूछा है कि पर्टिकुलर ये कि ट्रांसपोर्ट खित्ता भी इसी की भेंट चढ़ा है, इस सरकार की भेंट चढ़ा हुआ है। इसके भी हालात बहुत भयानक हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर अभी बहुत मंदी के हालात में है। एथनॉल का जो मेजर इशू अभी पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, इससे आपने जैसे देखा होगा मुनाफाखोरी मैं बोलूंगा, कैसे मंत्रियों ने लूट खसूट की है इसमें, और ये एथनॉल जो था उसको इसमें मिक्स करके पेट्रोल में लोगों को बेवकूफ बनाया, जनता को, और बड़ी बड़े डीलरों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कराई कि इसके माध्यम से BS6 गाड़ी जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपने सब देख लिया है। अब वो जग जाहिर है, हमारे तकरीबन जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इसमें उन्होंने भी ये चीज़ प्रूव की है कि एथनॉल जो है वो जिसकी मात्रा जितनी डाली जा रही है पेट्रोल में वो ठीक नहीं है हमारे गाड़ियों के लिए। तो उसी की भेंट ये चढ़ा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि अभी जो माहौल है देश में, जो भी बोलेगा इसके खिलाफ तो उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आप इस यूनियन से जुड़े हुए हैं। पहले टैंकर में अगर मिलावट आती थी तो सरकार तुरंत जो थी एक्शन करती है, सरकार ही चोर है तो एक्शन बोल रही है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अभी जो सरकार जो काम कर रही है, आपने अभी नीट के हालात देख लिए, आपने जंतर मंतर में हालात देख लिए, बच्चों के साथ क्या दुर्दशा हुई है, आप सब मीडिया कर्मी सब जानते हैं। इसी हालात से जितने भी खिते हैं, जितने भी कारोबारी हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जितने भी हमारी इंडस्ट्री है, वो सब इस भेंट चढ़ी है सरकार की। तो अभी बोलना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, आपको पता है एक इमरजेंसी का जो माहौल है पूरे भारतवर्ष में है। लेकिन फिर भी हमारे जैसे जो ग्रुप्स हैं, हमारे जैसी जो एसोसिएशंस हैं, हम टाइम टू टाइम लोगों को अवेयर करते हैं, बताते हैं, और हम आगे आने वाले दिनों में सड़कों में ही उतना पड़ा, हम सड़कों में उतरेंगे। अब आज यहाँ पत्रकार वार्ता कर सभी लोग बैठे, अलग अलग समाज से अलग अलग लोग। आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो कहा गया था 5/10/2019 को तरक्की होगी, कितनी हुई है? तरक्की के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, कह सकते, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आपको मिली होंगी, बट इंटरनल अगर आप देखिए ह्यूमन बीइंग की या इंडिविजुअल तरक्की देखिए वो किसी की भी नहीं। आप नौकरियों के हिसाब से लगा लें या फिर उनकी सैलरीज के हिसाब से लगा लें। अगर आपने हमें यूटी का दर्जा दिया है, यूटी की सैलरी भी होनी चाहिए थी। अब हमारे कई लोग जो मुलाजिम लोग हैं वो आज भी 9,000 रुपया जो NGO पे लगे हैं, हाँ, वो भी नहीं हुआ। तो ये अगर यूटी दिया है तो यूटी के ताकतें भी दे दो। तो इसलिए आज हमने ये वार्ता की थी कि जैसे कि पहले था स्टेट फूड था, तो हमें वो मिलना चाहिए, क्योंकि जो सरकार आई है उसको भी पावर्स नहीं है। वो भी जब भी उनके पास जाओ तो बेचारों की तरह बोल देते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए उनको पावर्स देंगे तो वो भी काम कर पाएंगे। तो यही इसके रिलेटेड ही आज हमने वार्ता की।